रामपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर रामपुर की राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हो, बसपा के प्रत्याशी हो या फिर समाजवादी के प्रत्याशी हो, सभी लोगों से मिल रहे हैं, डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं और सभी अपनी जीत के बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। लेकिन ये तो ग्राउंड रिपोर्ट के बाद में और आने वाली 19 तारीख ही बता पाएगी कि रामपुर की जनता किसे अपना सांसद चुनती है। आज उसी सिलसिले में हम कुछ लोगों के पास पहुँचे हैं, गाँव में पहुँचे हैं, उनसे बात कर लेते हैं अब की बार वो सांसद कैसा चाहते हैं। हमारे साथ में कुछ लोग मौजूद हैं और आज ईद का दिन है, इसी सिलसिले में आज सब लोग इकट्ठे हैं यहाँ पर, उनसे बात कर लेते हैं कि अब की बार में वो कैसा सांसद चाहते हैं। जी, क्या नाम है आपका? वाजिद अली। वाजिद भाई, अब की बार जो है सांसद कैसा चाहते हैं, क्योंकि लगातार जो है सुनने में आ रहा है कि समाजवादी के जो प्रत्याशी हैं वो आजम खान के करीबी नहीं है और पहले आजम खान भी कई बार यहाँ पर MP भी रहे हैं, MLA भी रहे हैं। तो मुस्लिम समुदाय का अब की बार क्या रुझान है, किस तरफ जा रहा है? घनश्याम सिंह लोधी जी को। ऐसा क्यों, क्या खासियतें हैं ऐसी लोधी में? काम है उनके, भैया नगले वाला पुल है, लालपुर वाला पुल है, मेलक पे अंडर पास हुआ है, खोद से पूनापुर तक वही पूरा पास हो गया है, काम शुरू हो जाएगा आचार संहिता के बाद। काम किए उन्होंने। अच्छा, कितने आपके घर में कितने वोट ऐसे हैं जो फिर घनश्याम जी को जाने वाले हैं? घर में तो 10 ही वोट हैं, बाकी और गाँव के लोग में। तो अब की बार जो है मुस्लिम समुदाय का रुझान जो है भाजपा की तरफ क्यों? भाजपा की तरफ कई रीज़न है इसके। हमारे पड़ोसी भी हैं, वो 2 मिनट में पहुंच जाते हैं। मुल्ला जी को कौन जाने, कहाँ रहते हैं कोई ठिकाना नहीं, पता नहीं, कार्यालय नहीं। 4 कदम पर कार्यालय, 1 किलोमीटर हमारे यहाँ से। खेत पे गए तो उनका कार्यालय पहुँच गए। कोई भी काम है, अच्छाई बुराई, शादी मैयत, सब जाते हैं बेचारे। तो ऐसे आदमी बात सुनते हैं आपकी? बिल्कुल बिल्कुल सुनते हैं। आपने क्या क्या फ़ायदा लिया है उनके? अरे हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ है, बैंकों का लोन माफ़ हुआ, अभी भी सूद पूरा माफ़ हुआ, फ़ायदे ही हैं। तो अब की बार में भाजपा को वोट देने का? बिल्कुल पक्का वोट दे रहे हैं। और कुछ लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम निजाम पाशा। निजाम भाई, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में सरकार है इस समय और समाजवादी के जो मौलाना हैं वो भी चुनावी मैदान में है रामपुर से। तो अब की बार क्या मानते हैं, किस तरीके से वोटर का रुझान जो है किस तरफ जा रहा है? क्योंकि लगातार जो सांसद हैं, मौजूदा भी सांसद हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, घनश्याम सिंह लोधी जी, वो भी फील्ड में हैं और मोहिबुल्लाह नदवी भी फील्ड में है। तो किस तरफ मानते हैं चुनाव को? चुनाव में तो मुझे ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी के अलावा, घनश्याम सिंह लोधी जी के अलावा कोई है कम। वन साइड चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी का हक में चुनाव है। जब मुस्लिम समाज इतना एकजुट होकर मिल गया है भारतीय जनता पार्टी को, मुझे ऐसा लग रहा है जितना जीवन में कभी इतना वोट नहीं मिला होगा। पिछली बार तो 35 से 40 हज़ार वोट मिला था, और मुझे ऐसा लगता है 1 लाख वोट मुस्लिम समाज का मिल गया भारतीय जनता पार्टी को। तो फिर चुनाव तो 1 लाख से ऊपर जीत रहे हैं घनश्याम सिंह लोधी। और समाजवादी का चुनाव है कहाँ यहाँ? सपा के तो खुद 3 खेमों में बटी पड़ी है समाजवादी रामपुर में। जिस पार्टी में 3 खेमों में खुद पार्टी बटी हुई हो तो वो चुनाव कहाँ से जीत जाएगी? और जिस प्रत्याशी को रामपुर की नोगल की जनता जानती नहीं हो कि प्रत्याशी है कहाँ का, कौन है, क्या नाम है, कहाँ से लड़ना आया है, कहाँ उसका मकान है, कहाँ का मूल निवास है, उसकी एजुकेशन क्या है, उसकी परवरिश क्या है, खाली एक ही चीज़ कह दिए कि मस्जिद के इमाम है, मस्जिद के इमाम है। भाई मस्जिद के इमाम है तो मस्जिद के इमाम का काम चुनाव लड़ने का थोड़ी है, नमाज़ पढ़ाने का वो नमाज़ पढ़ाए। राजनीति करने वाले का काम ये नहीं है, वो राजनीति करना आए यहाँ। तो क्यों आ रहा हो यार? जिसका जो काम उसे करने दो, राजनीति करने वाले को राजनीति करने दो, इमामत करने वाला इमामत करे अपनी। समाजवादी के लोगों में खुद फाड़ है, क्योंकि समाजवादी के लोगों ने ही बहिष्कार किया था अभी कुछ दिन पहले, और वो लोग भी समाजवादी के प्रत्याशी के साथ में नहीं है। तो उसको लेकर के क्या कहेंगे? चुनाव कहाँ से जीत जाएंगे वो? इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ चुनाव कहाँ से जीत जाएंगे? सब लोग तो हमारे साथ आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन भारतीय जनता पार्टी में मुस्लिम समाज का एक न एक धड़ा हमारे साथ में आ रहा है। और देखिए, कल भी मुस्लिम समाज के बहुत लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है समाजवादी छोड़ के, और आज रात को भी भारतीय जनता पार्टी में मेरे ख्याल से सैकड़ों लोग समाजवादी छोड़ के भाजपा में आ रहे हैं, माननीय घनश्याम सिंह लोधी जी के साथ में आ रहे हैं। तो कहाँ से वो चुनाव जीतेंगे? ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो सांसद जी ने अपने कार्यकाल में 2 साल के कराए हैं? अनगिनत कार्य हैं 2 साल में, अनगिनत। जो 5 साल में एक सांसद नहीं करा सकता सत्ता का, उन्होंने 2 साल में अनगिनत कार्य करा दिए हैं। अब की बार में वोटरों का क्या रुझान है फिर मुस्लिम समुदाय? मुस्लिम समुदाय में तो मुझे ऐसा लगता है शहर विधानसभा से मुस्लिम समाज में 35 से 40 हज़ार मुस्लिम समाज वोट मिलेगा घनश्याम सिंह लोधी जी को, शहर विधानसभा में खाली आकाश सक्सेना जी वाली में विधानसभा में, और पूरे जिले में मिला के मुझे लगता है लाखों वोट। तो विपक्ष तो इस समय भारतीय जनता पार्टी के पास में फिर ऐसा लगता है कि है ही नहीं सामने। विपक्ष है कहाँ? पूरे रामपुर जिले में पूरा चुनाव खत्म हो गया, कोई विपक्ष का नेता ही ना आया। कोई नेता, कोई अभिनेता उनका कोई आया है?
हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ गए, 2 डिप्टी सीएम आ गए, मुख्यमंत्री जी आ गए हमारे, फिर मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। तो चुनाव का माहौल तो भारतीय जनता पार्टी घनश्याम लोधी, जिसकी जमानत पे सुनोगे यही नाम है, बाकी नाम है कहाँ। चाचा आप शायर भी हैं बढ़िया, जी जी जी। और पकड़ भी है लोगों में, और ज़मीनी स्तर के और बुजुर्ग भी हैं, तो क्या देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं आपकी बार में चुनाव को? क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हो या फिर समाजवादी के, सभी ज़मीनी लोग हैं और वो निकल रहे हैं और सभी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। तो कहाँ तक मानते हैं कि इस बार जो है रामपुर की आवाम, रामपुर का मुस्लिम वोट जो है ज़्यादातर किधर जाता दिखाई दे रहा है? अब देखिए, वोट तो मैं आपको बात बताऊं कि जैसे आप हमारे गांव की सरजमी पे आप तशरीफ़ फरमा हैं, तो मान लीजिए ये बहुमूल्य मुस्लिम पॉपुलेशन गांव है, तो यहाँ से जब हम लोग डालेंगे सच्चे दिल से और हम वोट करेंगे, तो हमें तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी को वोट करना है। जब भारतीय जनता पार्टी को वोट करना है, तो जब ऐसे गाँवों में भारतीय जनता पार्टी का वोट निकलेगा, जो मुस्लिम पॉपुलेशन गांव हो, जहां हिंदू भाई हमारा एक भी नहीं रहता हो, वहां से 100-200 वोट निकल के जाएगा, तो फिर ज़िले को आप देखें तो कहां पहुंचेगा वोट। जैसे कि फैजुल्ला नगर की सरजमी, तो वहां से भी इसी लेवल पे निकलेगा। जैसे अभी निज़ाम भाई हमारे कह रहे थे, तो शादी मटैयों, वो भी मुस्लिम पॉपुलेशन गांव है, वहाँ कोई भी हिंदू भाई हमारा नहीं रहता। और पीछे का रिकॉर्ड भी उठा के पढ़िएगा, पीछे भी दिया गया, चाहे वो चुनाव हनी भैया का हो, चाहे वो चुनाव घनश्याम भैया का हो। तो जब ऐसे गांवों से वोट जाएगा, तो जाहिर सी बात है घनश्याम भाई चुनाव जीतेंगे। मोहिबुल्ला नदवी जी खड़े हैं, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि लगातार आवाम के सामने ज़्यादातर ये आ रहा है कि हमने उन्हें देखा ही नहीं, हम जानते नहीं। तो क्या मोहिबुल्ला नदवी को वोट करेंगे या फिर समाजवादी को लोग वोट करेंगे? देखिए साहब, मैं आपको बात बताऊं, हम एक ऐसे शहर में रहते हैं जहां कभी मोहम्मद अली या धर्म सिंह का जिक्र नहीं हुआ। यूँ नहीं हुआ कि हमारे यहाँ की तहज़ीब बड़ी गंगा ज़मनी तहज़ीब है। जैसे कि अभी हमारे मेहमान खुसूसी हमारे भाई भांजे साहब यशपाल साहब ईद के मुबारक मौके पर हमारे घर हैं, तो ये क्या चीज़ है? ये हमारा आपस में भाईचारा ही तो है, हिंदू मुस्लिम एकता ही तो है कि हम इनके मामू हैं, ये हमारे भांजे हैं। तो हमारा तो वो शहर है, हमारे यहाँ इस पे चुनाव नहीं चलता कि मुहिबुल्ला किधर हैं या धर्म सिंह किधर हैं। हमारे यहाँ तो तहज़ीब ऐसी तहज़ीब है जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं पाई जाती, जैसी हमारे शहर में पाई जाती है। यहाँ होली पे होली होती है तो मुस्लिम भाई जाता है, यहाँ ईद होती है तो हिंदू भाई जाता है। तो यहाँ तो गंगा जमनी तहज़ीब का शहर है। तो अब की बार में जो है वोट किधर देने का प्रोग्राम? साहब, हमारा प्रोग्राम तो सीधा सीधा है कि हमें भारतीय जनता पार्टी को वोट करना है और हमें अपने हनी भैया के साथ रहना है। इस बार भी रहना है, और कभी उनका चुनाव आया और हम जिंदा रहे तो तब भी उनके साथ रहना है। सांसद जी ने कैसा काम किया है? सांसद जी ने, देखिए, वक्त कम मिला, वक्त के हिसाब से उन्होंने काफ़ी काम कर दिया। जितना वक्त मिलेगा उतना ही तो काम करोगे। और हम तो वोट इस बात को लेके भी देंगे कि देखिए, आज लोग कहते हैं कि मुसलमान वोट नहीं करेगा। अरे क्यों नहीं करेगा? जब हमारे साथ अच्छा हुस्न सुलूक होगा तो क्यों वोट नहीं करेगा? अब लोग कहते हैं कि आपको वहाँ हिस्सा नहीं मिलेगा। हिस्सा क्यों नहीं मिलेगा? जब हम वोट देंगे तो हिस्सा मिलेगा। भाई, जितनी जिसकी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो आप मानते हैं कि अब हिस्सेदारी करेंगे तो भागीदारी मिलेगी? बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह हमें यकीन है ऊपर वाले पे, और हमें सब भाइयों पे अपने यकीन है। और अल्लाह के हुक्म से जब हम भागीदारी करेंगे तो हिस्सेदारी हमें ज़रूर मिलेगी। हमारे साथ में कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋषभ ठाकुर है। अच्छा, अब की बार में जो है किस तरीके का सांसद चाहते हैं? क्योंकि लगातार सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और क्या क्या ऐसे कार्य कराए हैं सांसद जी ने जो फिर जनता उनकी तरफ रुझान कर रही है? इस प्रकार नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं, तो रामपुर का प्रत्येक हर धर्म, हर जाति का व्यक्ति सांसद जी के और माननीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और मोदी जी के साथ है। और इसमें कोई भेदभाव की बात नहीं है। घनश्याम जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने और योगी जी की सरकार ने इतने कार्य रामपुर में कराए हैं, इतना विकास कराया है कि वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। अच्छा, मोहिबुल्ला नदवी जी हैं, वो समाजवादी के प्रत्याशी। आजम खान के लोगों ने बहिष्कार भी किया था टिकट को लेकर के, तो उनमें फाड़ नज़र आ रहा है। तो इसका कहीं ना कहीं बेनिफिट जो है वो मिलेगा। कौन मोदी? कौन किसका नाम ले रहे हैं आप? मोहिबुल्ला नदवी जी जो समाजवादी के, जिनको कोई जानता ही नहीं है। आप कहीं मुस्लिम समाज में चले जाइए चाहे हिंदू समाज, जिनको किसको कोई जानता नहीं, आप किसका नाम ले रहे हैं? वो आए हुए एक हेलीकॉप्टर से उतर के आए हुए हैं यहाँ पे। उनके समाजवादी के जो लोग हैं वही न उनसे नाराज़ हैं। कोई भी उनके लिए वोट देने को तैयार नहीं है।
तो फिर भारतीय जनता पार्टी के सामने विपक्ष तो रहा ही नहीं। विपक्ष है ही नहीं। सब जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से एक बड़े तादाद में सब लोग ज्वाइनिंग भाजपा में कर रहे हैं, तो किसी कारण तो होगा। उनके जो जिला अध्यक्ष हैं या फिर और भी उनके प्रदेश के जो भी पदाधिकारी हैं, कोई भी उनके साथ नहीं है और उनको लड़ाने के लिए तैयार ही नहीं। अब की बार कितनी वोटों से जीत मानते हैं? 1 लाख प्लस वोटों से हम रामपुर से जीतेंगे। ऐसा क्या कराया है फिर घनश्याम जी ने? आप देखिए, मैं आपको गिनाऊंगा तो शाम हो जाएगी। बहुत विकास कराया है भारतीय जनता पार्टी ने, बहुत विकास कराया है। कभी किसी जाति धर्म की बात नहीं की। अगर अनाज हिंदू को मिल रहा है तो अनाज मुस्लिम को भी उतना ही बराबर मिल रहा है। तो अब की बार में पूरा मन है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय का भी लगातार रुझान बीजेपी की तरफ है। घनश्याम जी ने मुस्लिम समाज में भी बहुत काम किया है, तो इसमें कोई हिंदू या मुस्लिम वाली कोई बात है ही नहीं। बात है तो सिर्फ जीतने की। और जिस प्रकार मोदी जी ने कहा कि 400 पार, तो 400 पार लेके जाएंगे सभी के साथ। अब की बार में आंकड़ा 400 पार का है। 400 पार। और हैं हमारे साथ में मौजूद। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम यशपाल यादव है। यशपाल जी, लगातार देख रहे हैं कि कितने जो मुस्लिम आज लोग यहाँ पर हैं, और आज ईद का भी दिन है, और आप भी मुलाकात करने यहाँ पर आए थे। तो क्या मानते हैं अब की बार में भारतीय जनता पार्टी कितनी मजबूत होती नजर आ रही है? भारतीय जनता पार्टी तो लाखों वोटों से चुनाव जीतेगी, क्योंकि जो सपा के प्रत्याशी हैं, शायद आप भी चुनाव से पहले उन्हें नहीं जानते, लोग ही उनसे नहीं मिले, तो रामपुर की जनता उनसे क्या मिलेगी? उनकी 6 से 7 बीवियाँ हैं, वो अपने उन्हें देखें यार, उन्हें तलाक दें, उनके बच्चों को देखें, कहाँ चुनाव के चक्कर में पड़ रहे हैं। तो फिर लगातार अब ये माने जाए कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा चुनाव जीत रही है? 100% 400 पार। ऐसी कौन कौन सी नीतियाँ हैं जिससे जो है प्रभावित है जनता? भाई साहब, एक नीति तो बताया जाए, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। अच्छा, समाजवादी के लोगों ने जो है बहिष्कार भी किया था टिकट को लेकर के, और वो इस समय सपा के जो प्रत्याशी हैं उनके साथ में भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। और अभी एक हाल ही में 2 दिन पहले जो पूर्व जिला अध्यक्ष है वीरेंद्र गोयल जी, उन्होंने भी ये कहा था कि हम जो है बसपा को लड़ा सकते हैं लेकिन समाजवादी को नहीं लड़ाएंगे। उस पर क्या कहना है? ये नूरा कुश्ती है आजम खां की, अखिलेश की, दोनों की। ये रामपुर की जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। वहाँ रुचिबिरा को टिकट दिला देते हैं, STS में टिकट कटवा देते हैं, यहाँ अपनी पसंद का टिकट नहीं मिलता है तो नूरा कुश्ती कर रहे हैं। सब एक है, पब्लिक को, रामपुर पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप देखना चुनाव में जब हार के जाएंगे तब हकीकत खुलेगी एक दूसरे की। तो मुहिबुल्लाह नदवी जी की आपने कहा 6 शादियाँ हैं, तो सब शादियाँ हुई हैं, तो फिर ऐसा कैसे है? क्या मतलब तलाक भी है किसी का, क्या है? तलाक और मुकदमा कर रखा है एक बीवी ने तो। परवरिश के जिस आदमी का करैक्टर ऐसा हो, जिसका नेचर ऐसा हो, उसे क्या रामपुर वाले वोट देंगे? अपने रामपुर को, हमारी गंगा जमुना तहजीब है, इसे हम ख़राब नहीं होने देंगे। मैं चूँकि यादव हूँ और यादव समाज के जिलाध्यक्ष हूँ, यादव समाज इस बात का बहिष्कार करता है। तो अब की बार में भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का मन बना है? मैं ही नहीं, रामपुर के लाखों यादव भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। देखिए, ये थे यहाँ पर हमारे साथ में कुछ लोग थे, और आज हम रामपुर के अलीनगर गांव में, जो कि पूरा मुस्लिम गांव है, और यहाँ के मुस्लिम लोगों को भी आपने सुना और देखा कि किस तरीके से अब की बार में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी को वोट देने का मन बना लिया है। और अब की बार में मुस्लिम समुदाय के लोगों का भी यही कहना है कि अब की बार फिर मोदी सरकार तारीखी बताएगी कि रामपुर की आवाम, रामपुर की जनता किसे अपना सांसद चुनती है। कैमरामैन सहयोगी के साथ अशोक शर्मा, रामपुर।